गया और मेरे ठाकुर जी समुद्र के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि यहां पर हमें पुल बांधना है, क्योंकि लंका जाने के लिए समुद्र लांघना है तो पुल बांधना है। पुल बांधने के लिए उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, आप दो हिस्सों में बट जाइए, हमें रास्ता दे दीजिए, हम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। तो समुद्र बोला, महाराज, हे प्रभु, मर्यादा के खिलाफ है। अगर मैं बीच में से रुक गया तो मर्यादा नहीं है, क्योंकि बहता पानी और रमता जोगी कभी रुकता नहीं है। ऐसा कीजिए प्रभु, आप इस पर पुल बांध दीजिए। मेरे ऊपर आप पुल बांधोगे तो आप सहस्त्र निकल जाओगे, मेरी भी मर्यादा रह जाएगी, आपकी भी मर्यादा रह जाएगी। अब जब कोई शुभ कार्य करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मकान बनाते हो तो पंडित जी को बुलाते हो ना, नींव पूजन करने के लिए। तो मेरे भगवान श्री राम जी ने वहां पर शिव जी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। अब शिव की पूजा कैसे करें? ब्राह्मण चाहिए। अब उस समय ब्राह्मण कौन था? सारे बानर ही थे साथ में। अब राम जी कहने लगे, भैया ऐसा ब्राह्मण कौन मिलेगा जो इसकी स्थापना करे, इसमें प्राण प्रतिष्ठित करे, तभी तो राम सेतु बनेगा। भगवत प्रेमियों, उनमें श्रेष्ठ जामवंत जी मंत्री थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे यहां तो सबसे श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है वो रावण है, रावण को लेकर आइए। और रावण सीता को चुरा कर ले गया। लेकिन मर्यादाएं थी। राम जी ने रावण को संदेश भेजा, प्रभु, यहां पर हम भगवान रामेश्वरम की पूजा करना चाहते हैं, आप आकर हमारी पूजा को सफल बनाएं। आजकल के पंडित होते हैं ना तो जिजमाने बुलाते पंडित है भाई, और ना पंडित ही जाता वहां। जाता क्या? किसी की पत्नी को पंडित ले जाए तो पंडित उसके घर चला जाएगा क्या? ना तो पंडित ही जाएगा और ना जिजमानी बुलाएगा कि एक बार तो पत्नी को ले गया, पता नहीं दोबारा किसका नंबर है। तो उन्होंने रावण से कहा कि महाराज, हम यहाँ शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, आप हमारी पूजा को सफल करें। तो रावण ने किंचित विचार नहीं किया, उस निमंत्रण को स्वीकार किया और पूजा करने के लिए आ गए। अब पूजा का विधान है कि जब अगर आप गृहस्थी हैं तो पत्नी को पूजा में साथ बिठाना चाहिए। अगर आप संत हैं तो अकेले पूजा कर सकते हैं। ये शास्त्र कहता है, अगर आप संत हैं तो कोई भी पूजा आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन आपका विवाह हुआ है, आप गृहस्थी हैं, तो किसी भी पूजा को करने से पहले पत्नी को दाएं अंग बिठाना जरूरी है। अब रावण ने कहा, महाराज, ऐसे तो यज्ञ सफल नहीं होगा, आपकी पत्नी को दाएं अंग बिठाना होगा। अब राम जी क्या कहें? पत्नी कहाँ है? पत्नी तो रावण के पास है। अब तो विचार होने लगे। कोई कहने लगा कुसा की बना लो, कोई कहने लगा सोने की बना लो, कोई कहने लगा चांदी की बना लो। एक ने तो ऐसा जवाब दिया कि सर कंधे पर साड़ी पहना दो और राम जी के बगल में खड़ी कर दो। लेकिन लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं और राम जी मग्न हैं। और राम जी ने रावण से कहा, प्रभु,
इसका कोई उपाय आप ही बताओ, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका उपाय आप ही बताओ। तो रावण ने कहा सीता जी को अशोक वाटिका से लाना पड़ेगा, वो यहां बैठेंगी तभी आपकी पूजा सफल होगी। तो सीता जी को अशोक वाटिका से वहां लाया गया, राम जी के दाएं अंग बिठा करके यज्ञ को रावण ने सफल किया। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो यज्ञ सफल नहीं होता, सेतुबंध नहीं होता, और सेतुबंध नहीं होता तो राम जी लंका कैसे जाते। इसका जो प्रसंग है ये वाल्मीकि रामायण में आता है। ये प्रसंग तुलसीदास जी वाली रामायण में नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में है, और आनंद रामायण में भी इसका प्रसंग आपको मिल जाएगा। अब विशेषकर मैं आपको बताऊं कि जब राम जी ने यज्ञ को सफल किया और रावण लंका को जाने लगे, तो रावण ने कहा महाराज सीता जी को पहुंचाने की व्यवस्था करो। आजकल के होते तो बोलते तू भाग जा यहां से, मुश्किल से तो मिली है, दे देते का, बीच में घेर लेते, लठ चल तो खूब, या फिर लातो ही नहीं, लातो का मैया। तो इसके लिए विशेषकर यही है कि जो मर्यादाएं हैं उनका हमें विशेषकर पालन करना चाहिए। रामचरित्र हमको क्या सिखलाता है? मर्यादा। और कृष्ण कथा भागवत क्या सिखलाती है? क्या सिखलाती है? श्रद्धा, आस्था कैसे बने, चपलता। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, शिव पुराण में स्तुति है शिव जी की, विष्णु पुराण में स्तुति है विष्णु जी की, देवी भागवत में स्तुति है माता की। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है, इसमें किसी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि, उसमें सिर्फ जो स्तुति है वो है सत्य की। सत्यम परम धीमहि, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को श्रेष्ठ माना है। और शिव महापुराण में शिव जी की स्तुति। शिव कौन है? शिवम करो तु कल्याणम, शिव तो स्वयं कल्याण है। जहां पर शुद्धता हो, सुंदरता हो, श्रद्धा निष्ठा हो, वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है, सुंदर भी शिव है, और शिव भी शिव है। इनकी महिमा का वर्णन करते हुए जब रावण चले गए और सेतु का बंधन हुआ, और जो शिवलिंग की स्थापना रावण करके गया था उसी को आज हम सेतुबंध रामेश्वर के नाम से जानते हैं। बोलिए सेतुबंध रामेश्वर भगवान की।